नमस्कार, केपी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर में मोहम्मद फिरोज खान और उनके परिजनों द्वारा मोहम्मद रऊफ पर जानलेवा हमला करने से सनसनी फैली। कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अब्दुल अजीम ने जिलाधिकारी कार्यालय में पत्रकारों से बात की। हिजाब प्रतिबंध पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष तारीख देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। बंगलुरु में बी.आर. अम्बेडकर के फ्लेक्स को कथित रूप से खराब करने के आरोप में 2 गिरफ्तार। यूक्रेन संकट पर भारत की प्रतिक्रिया किस पर आधारित है? जयशंकर ने राज्यसभा में गिनाए पॉइंट। बीरभूम पहुंची ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा बंगाल हत्याओं के पीछे एक बड़ी साजिश। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर जिला पंचायत के सदस्य और जाने माने शख्सियत मोहम्मद फिरोज खान और उनके भाई रियाज खान, बेटा अफसर खान, भतीजा आजम खान और काजम खान ने मिलकर पुरानी रंजिश के चलते मोहम्मद रऊफ पर जानलेवा हमला करके शहर में सनसनी फैलाई है। प्राप्त सूत्रों के मुताबिक पिछले कई दिनों से मोहम्मद रऊफ और मोहम्मद फिरोज खान के बच्चों के बीच झगड़ा चल रहा था, जो अदालत तक पहुंच गया। इस बीच मोहम्मद रऊफ के पिता मोहम्मद गौसुद्दीन, जो पुलिस विभाग से रिटायर हुए हैं, उन्होंने मोहम्मद रऊफ को बीदर से दूर भेजा था, लेकिन आज अदालत में पेशी रहने से वह वापस आ गया। आज पेशी खत्म होने के बाद मोहम्मद फिरोज खान और उनके भाई बेटे ने शहर के अम्बेडकर चौक पर गाली गलौज शुरू करके फिर वहां से शहर के किला क्षेत्र के पास यह बात बढ़कर इस बात ने झगड़े का रूप ले लिया, जिसमें मोहम्मद रऊफ गंभीर रूप से घायल हुए। लोगों ने उसे सरकारी अस्पताल भेजा। वहां पर भी मोहम्मद रऊफ को मोहम्मद फिरोज खान और उनके भाई रियाज खान, बेटा अफसर खान, भतीजा आजम खान और काजम खान ने मिलकर उस पर उपचार के दौरान मेडिकल स्टाफ और कुछ पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में जानलेवा हमला किया है, जिससे मोहम्मद रऊफ और अधिक जख्मी हुआ। ये लोगों को सजा होना चाहिए। हॉस्पिटल में घुसको मारे, रोड पे मारे। ये लोग कौन मारे साहब? 50 उसमें से एक तो नाम बोलो। फिरोज खान साहब के पूरे उनके बच्चे, पूरे लोग चलो जल्दी पहले उनको कुछ हो गया किसी में। और उसे उपचार के लिए हैदराबाद अस्पताल रेफर किया गया है। शहर में इस घटना से सनसनी फैली हुई है। दुर्भाग्य की बात यह है कि यह बच्चों का मामला था, लेकिन एक नामवर और जिम्मेदार पिता होते हुए मोहम्मद फिरोज खान ने इस पूरे मामले में साथ दिया, जो एक हैरत करने वाली बात है। वह जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसा कैसे कर सकते हैं? लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक विभाग ने अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की है और जांच आदि की प्रक्रिया चल रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर केपी न्यूज ने नजर बनाए हुए है। अभी पता चला है कि मोहम्मद रऊफ की तबीयत बहुत नाजुक है। हैदराबाद के डॉक्टरों का कहना है कि खून बहुत बह चुका है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बीच बताया जा रहा है कि अभी तक पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इससे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों का अभी तक मोहम्मद रऊफ के किसी भी परिजनों से संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि शाम में जब केपी चैनल के संवाददाता डॉक्टर मसूद ने मोहम्मद रऊफ के घर पहुंचकर परिजनों से बात करना चाहा, लेकिन रऊफ की मां बात करने की स्थिति में नहीं थी। और अभी मिली जानकारी के अनुसार घर के लोग घर पर नहीं हैं। यह समाचार लिखे जाने तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे लोगों में आक्रोश है। बीदर के एसपी डी किशोर बाबू ने संवाददाता डॉक्टर मसूद से बात करते हुए बताया कि मामला दर्ज किया गया है, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। ನಮ್ಮ ಟೌನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2020ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಕೇಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. 100 and 101 ಕೌಂಟರ್ ಕೇಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ 2 ಕೇಸ್ಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಇದೆ. ಆ ಟ್ರಯಲ್ಗೆ ಬರುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ 2 ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಯಾರು ಆವಾಗ ಕೌಂಟರ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮನೆಯಾರ್ ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2 ಗುಂಪು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अब्दुल अजीम ने जिलाधिकारी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह जिले में अल्पसंख्यक मामलों पर उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की है। इस बीच उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल के बच्चों के स्कॉलरशिप जारी करने के लिए भी जोर दिया जाएगा।
हमारे संवाददाता असलम खान के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बीदर जिले की दरगाह सैयद सादत का मामला जिला अदालत में खारिज किया गया है, लेकिन वक्त द्वारा उच्च अदालत में मामले की गुहार लगाई गई है। यही नहीं, इस संबंध में उन्हें कुछ पता नहीं। हमारे कैमरामैन संतोष स्वामी का कवरेज। सर मुझे मालूम नहीं, आप जो बोल रही मैटर जो है 100% तुम जो भी प्रॉब्लम बोल रही मुझे मालूम नहीं रहते। मैं इतना एश्योरेंस देता हूँ, जो भी मेरी नॉलेज को लाएंगे मैं मेरे इख्तियारात को पावर्स को इस्तेमाल करते हुए सरकार की नॉलेज को लाऊंगा, कंसर्न ऑफिसर्स को हिदायत दूंगा कि तुमको ये काम करना है, लीगली काम है, इसको करना पड़ेगा। देखते हैं समाचार राज्य की। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सुनवाई के लिए एक विशिष्ट तारीख देने से इनकार कर दिया। उन अपीलकर्ताओं के लिए जिन्होंने परीक्षा दी थी और उन्हें स्कूल में प्रवेश करने से रोका जा रहा था, भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा ने कहा, इसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं, इस मुद्दे को संवेदनशील न बनाएं। बेंगलुरु पुलिस ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के एक फ्लैक्स को कथित रूप से विकृत करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 24 वर्षीय शरण और 26 वर्षीय सुजीत को गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने निजी दुश्मनी को लेकर ऐसा किया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दक्षिण कन्नड़ दलित सेवा समिति द्वारा एक फ्लैक्स लगाया गया था। उत्तरीय कर्नाटक के उडुपी जिले के कापुर शहर में मारीगुड़ी मंदिर प्रबंधन ने कुछ हिंदू समर्थक संगठनों के अनुरोध पर अन्य धर्म के लोगों को वार्षिक मंदिर उत्सव के दौरान अपनी जमीन पर व्यापार करने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। हिंदू जागरण वेदी और तुलनाडु हिंदू सेना कापुर जैसे संगठनों ने मंदिर प्रबंधन से मंगलवार और बुधवार को 2 दिवसीय धार्मिक मेले के दौरान मुस्लिम व्यापारियों को अनुमति नहीं देने की अपील के बाद यह कदम उठाया। संगठनों ने कहा कि मुसलमानों ने हिजाब मुद्दे पर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बंद का समर्थन किया था, जो भारत में भूमि के कानून और न्यायिक प्रणाली के प्रति उनकी अवहेलना को दर्शाता है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है।
वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर नेहरू स्टेडियम बिदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द academic year 2021-22। फोन नंबर 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को यूक्रेन संकट पर भारत की प्रतिक्रिया की व्याख्या करने के लिए 6 सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया, जिसमें लड़ाई की तत्काल समाप्ति, बातचीत की टेबल पर वापस आना, कूटनीति और मानवीय पहुंच शामिल है। यूक्रेन में युद्ध के बारे में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि इस मुद्दे पर भारत का रुख 6 सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कहा, 6 सिद्धांतों के आधार पर यूक्रेन की चिंता पर हमारी अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट है। उन 6 पॉइंट्स की बात करें तो इसमें लड़ाई की तत्काल समाप्ति, वार्ता और कूटनीति की वापसी, अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित वैश्विक व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, क्षेत्रीय अखंडता और मानवीय पहुंच, भारत रूस यूक्रेन के नेतृत्व के संपर्क में रहते हुए मानवीय सहायता भेज रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस सप्ताह बीरभूम जिले में हिंसा में मारे गए 8 लोगों के परिवार से मुलाकात की और प्रत्येक को 5-5 लाख मुआवजे की घोषणा की। उसने बच्चों को खोने वाले परिवारों के लिए अतिरिक्त 50,000 रुपए की घोषणा की। मरने वालों में से 8 में से 2 बच्चे थे और कहा कि घटना में जले हुए घरों के पुनर्निर्माण के लिए प्रत्येक घर को अतिरिक्त 2 लाख दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी मिलेगी। मारे गए लोगों के रिश्तेदारों और अन्य ग्रामीणों से घिरी ममता बनर्जी ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आधुनिक बंगाल में इतनी बर्बरता हो सकती है। माँ और बच्चे मारे गए। इस घटना में आपके परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो गई, लेकिन मेरा दिल टूट गया। एक बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए उन्होंने कड़ी कार्रवाई का आह्वान किया और कहा कि पुलिस सभी कोनों से हत्याओं की जांच करेगी। उन्होंने वही एक शीर्ष पुलिस अधिकारी को बुलाया और उससे कहा कि शिकायतों के जवाब में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों को दंडित किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा को लेकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। इस दौरान सांसदों में बीरभूम हिंसा मामले का राजनीतिकरण नहीं किए जाने और राज्यपाल जगदीप धनखड़ को वापस बुलाए जाने की मांग की। गृह मंत्री ने सांसदों को विश्वास दिलाया कि मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जा रहा है। गौरतलब है कि बीरभूम जिले के रामपुरा हाट में सोमवार को हिंसा हो गई थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले भी इस मामले को लेकर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के सांसदों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की अगुवाई में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद सांसदों ने कहा कि अमित शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 72 घंटे में इस पूरे मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की जाए। महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव के पहले शिवसेना नीति सरकार ने मराठी कार्ड खेला है। कैबिनेट ने राज्य की नगर पालिकाओं और महानगर पालिकाओं के कामकाज मराठी में अनिवार्य किए जाने के बिल को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया सहित सभी तरीके के काम भी सिर्फ मराठी में अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव भी किया गया है। बता दें कि इससे पहले दुकानों और दफ्तरों के बोर्ड मराठी भाषा में लगाने को लेकर सरकार फैसला कर चुकी है। इसे आने वाले महापालिका चुनाव के मद्देनजर मराठी कार्ड की तरह देखा जा रहा है। राज्य के मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 के कारण इस विधेयक को पेश करना आवश्यक था, क्योंकि उसमें स्थानीय अधिकारियों के लिए अपने आधिकारिक कार्यों में मराठी का उपयोग करना अनिवार्य नहीं था। उन्होंने अधिनियम में प्रावधान की कमी का लाभ लेने वाले अधिकारियों के उदाहरणों का भी हवाला दिया। लगभग 29 दिन से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है, जिसका नुकसान दोनों ही देशों को उठाना पड़ रहा है। नाटो ने जारी ताजा अनुमान में कहा है कि यूक्रेन में 4 सप्ताह के युद्ध में 7,000 से 15,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। रूस ने ठीक 1 महीने पहले बुधवार को अपना आक्रमण शुरू किया था। नाटो के अनुमान से पता चलता है कि अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के पूरे 10 वर्षों में जितने सैनिकों की मौत हुई थी, उतने रूस ने यहाँ पर खो दिए हैं।
नाटो का अनुमान यूक्रेनी अधिकारियों से प्राप्त जानकारी पर आधारित था। यूक्रेन की ओर से हताहतों की संख्या भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जेलेंस्की प्रशासन ने अपने स्वयं के सैन्य नुकसान के बारे में बहुत कम जानकारी जारी की है। युद्ध की निगरानी कर रहे अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा कोई पुष्ट आंकड़ा साझा नहीं किया गया है। लगभग 2 हफ्ते पहले जेलेंस्की ने कहा था कि युद्ध में लगभग 1300 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। कंगना रनावत और जावेद अख्तर केस में एक्ट्रेस को पड़ी फटकार। जज ने कहा सेलिब्रिटी है मगर एक आरोपी भी। अब देखते हैं समाचार खेल जगत के। आईपीएल 2022 धोनी ने छोड़ी सीएसके की कप्तानी, रविंद्र जडेजा बने नए कप्तान। अब देखते हैं समाचार बाजार के। जियो बेस्ट चीपेस्ट प्लान, ये है जियो के सुपरहिट प्लान। 180 रुपए से कम कीमत में 5 बम्पर डेटा सहित अनलिमिटेड कॉलिंग का मजा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में मोहम्मद फिरोज खान और उनके परिजनों द्वारा मोहम्मद रऊफ पर जानलेवा हमला करने से सनसनी फैली। कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अब्दुल अजीम ने जिलाधिकारी कार्यालय में पत्रकारों से बात की। हिजाब प्रतिबंध पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष तारीख देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। बंगलुरु में BR अम्बेडकर के फ्लेक्स को कथित रूप से खराब करने के आरोप में 2 गिरफ्तार। यूक्रेन संकट पर भारत की प्रतिक्रिया किस पर आधारित है, जयशंकर ने राज्यसभा में गिनाए पॉइंट। बीरभूम पहुंची ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा बंगाल हत्याओं के पीछे एक बड़ी साजिश। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।